ज्ञान आरभी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम क्या है, ये कैसे होता है, इसका हमारे शरीर पर प्रभाव क्या है और इसकी तुलना हम हार्ट अटैक से भी कर कर आपको बताएंगे और हार्ट अटैक के बारे में संक्षेप में थोड़ी जानकारी भी हम आपको देंगे। उसके बाद हृदय की जो बाह्य संरचना है थोड़ा भी उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो ऐसे रोचक जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दें जिससे समय समय पर आपको वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। अगर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलता है तो ज्ञान आरभी आप यूट्यूब पर जाएं, वहां पर सर्च करें और सर्च करके न्यू वीडियो जो है आप पा सकते हैं। तो वीडियो को देखते समय इसे आप लाइक और डिसलाइक जरूर करें और आपके जो सुझाव हैं, कमेंट्स हैं, विचार है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। तो देर न करते हुए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। जैसा कि आप थंबनेल पर देखे होंगे कि ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम यानी दिल का टूटना, उसे आप क्लिक किए होंगे और क्लिक करने के बाद हमारे इस वीडियो को आप देख रहे हैं। तो इस वीडियो में हम आपको ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम, हार्ट अटैक के बारे में जो आपको जानकारी देंगे और कुछ हार्ट के बारे में बताएंगे। तो ये सभी जानकारियां जो है आप कहीं किसी पन्ने पर, किसी डायरी में इसे जो है नोट्स कर सकते हैं। वैसे आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो व्हाइट बोर्ड है इस पे जानकारियां लिखी गई हैं, तो इसे चाहे आप लिख सकते हैं और लिख कर आप अपने जानकारी में इसे और सम्मिलित कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको कोरोनरी थ्रोम्बोसिस के बारे में बताएंगे कि कोरोनरी थ्रोम्बोसिस होती क्या है, यानी इसे हार्ट अटैक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हार्ट अटैक के बारे में हम लोग पहले थोड़ा जान लेते हैं, तब उसके बाद हम आपको फिर ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम के बारे में बताएंगे। देखिए हार्ट अटैक होता क्यों है, जो हमारी कोरोनरी आर्टरी होती है यानी हृदय धमनी में लिपिड वसा का जमाव होने लगता है, जिसके कारण रुधिर का जो बहाव होता है उनमें रुकावट होने लगती है, जिनके कारण वहां पर थक्का जमने लगता है। और थक्का जमने के कारण होता क्या है कि हृदय की जो हमारी मांसपेशियां हैं उस मांसपेशियों को पर्याप्त रुधिर और ऑक्सीजन से नहीं मिल पाते हैं, जिनके कारण हार्ट अटैक का व्यक्ति शिकार हो जाता है। तो चलिए हम आपको अपने बोर्ड के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। आप हमारे बोर्ड पर देख रहे हैं, यहाँ पर कोरोनरी थ्रोम्बोसिस लिखा गया है। कोरोनरी थ्रोम्बोसिस का मतलब ये होता है कि हृदय के नलिकाओं में या धमनियों के नलिकाओं में थक्का का बनना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस रोग में हृदय धमनी, अब यहाँ हृदय धमनी को कोरोनरी आर्टरी का नाम दिया गया है। तो हृदय धमनी में रुधिर का थक्का बन जाने के कारण हृदय पेशियों को पर्याप्त रुधिर प्राप्त नहीं हो पाता और इस स्थिति को हृदय आघात या हार्ट अटैक कहा जाता है। अभी मैंने आपको ये बताया कि हार्ट अटैक होने का मुख्य कारण क्या है। तो देखिए हार्ट अटैक होने का कारण क्या है, यह एक रोग है। कारण क्या होता है, अगर वह व्यक्ति वसा की मात्रा ज़्यादा ले रहा है या लिपिड की मात्रा ज़्यादा ले रहा है तो उसकी जो आर्टरीज होती है तो आर्टरीज में इनका जमाव होने लगता है। जमाव होने के कारण जो रुधिर का बहाव है और वह बहाव में अवरोधन पैदा होने लगता है और अवरोधन पैदा होने से ब्लड जो होते हैं क्लॉट होने लगते हैं। जब ब्लड क्लॉट होने लगते हैं जिससे जो हमारी हृदय है, हृदय को यानी हृदय की मांसपेशियों को ऑक्सीजन या रुधिर पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल सकता, इसलिए वह स्थिति हार्ट अटैक की बनती है। जैसा कि आप ये हमारे बोर्ड पर बने हुए फिगर को देख सकते हैं और यह फिगर जो है हार्ट के बारे में दिखाया गया है। और हार्ट कैसा है आप देख सकते हैं। इसमें अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये इंफीरियर वेना कावा है जिसे हम निम्न महाशिरा कहते हैं और ये सुपीरियर वेना कावा है जिसे उच्च महाशिरा कहते हैं। अगर देखा जाए तो हमारे हृदय में 4 चैम्बर होते हैं यानी 4 कक्ष होते हैं। अगर चारों कक्षों की बात करें तो पहले कक्ष का नाम है राइट ऑर्टियम, ठीक है, और दूसरे कक्ष का नाम है राइट वेंट्रिकल और तीसरा कक्ष जो हमारे पास है यहाँ पर लेफ्ट ऑर्टियम और चौथा कक्ष है यहाँ पर जो है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, आप ये जानते होंगे कि हृदय की स्थिति हमारे शरीर में कहाँ पर होती है, यानी 2 फेफड़ों के बीच में यह स्थित होती है। तो अभी मैंने आपको जो हृदय के बारे में थोड़ा सा बता दिया। अब हम आपको बताएंगे कि ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम होता क्या है। देखिए ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम और हार्ट अटैक यह दोनों एक डिफ्रेंशिएट है, यानी हार्ट अटैक
एक रोग है, एक बीमारी है और एक गंभीर स्थिति है। लेकिन ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम क्या होता है? यह कोई अस्थायी बीमारी नहीं है, यह अस्थायी बीमारी है। तो चलिए सबसे पहले ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम को हम अपने व्हाइट बोर्ड के माध्यम से समझाते हैं, फिर उसके बाद और भी कुछ चीजें हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो आप यहां पर देख सकते हैं ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम। तो देखिए ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम होता क्या है कि यह एक अस्थायी हृदय रोग है। यहाँ पर पहले भी मैंने आपको बताया था कि ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम एक अस्थायी रोग है जो अक्सर तनावपूर्ण स्थितियों में अत्यधिक भावनाओं के कारण होता है। यानी ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम होता क्या है? तनावपूर्ण स्थिति हो या कोई गंभीर स्थिति हो या खास करके कोई बात हमें मालूम हुआ हो, और वो कौन कौन सी बातें हो सकती हैं माँ, जिसे हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। जैसे किसी खास व्यक्ति की मौत का समाचार, या आपके साथ बहुत बुरा हुआ हो ये, और उसके अलावा कोई हादसा हुआ हो, या आप सांस नहीं आता है। इस केस में हम इसे नाम देते हैं स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी का नाम देते हैं। या इसके अलावा खासकर ये किस में पाया जाता है? ये खासकर औरतों में ज़्यादा होता है, खासकर कि उनकी उम्र जिनकी 50 से 70 साल की उम्र होती है उनमें यह रोग ज़्यादा पाया जाता है। यानी आप ये समझ सकते हैं कि ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम जो है होने का मुख्य कारण क्या है? खास करके कोई स्थिति पैदा होती है या कोई तनाव पैदा होता है, और वह स्थिति क्या हो सकती है? किसी का दुखद समाचार हो सकता है जिसके कारण व्यक्ति जो है तनावपूर्ण स्थिति में आ जाता है, और जैसे ही तनावपूर्ण स्थिति में आ जाता है उसके बॉडी में हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और वो कौन सा हार्मोन्स है? उस हार्मोन्स का नाम है एड्रेनलिन बनती है। एड्रेनलिन हार्मोन्स जो जब बनता है तो बनने पे क्या करता है? इस स्थिति में हार्ट जो होते हैं अपने आप को हैंडल नहीं कर पाते हैं। जब अपने आप को हैंडल नहीं कर पाते हैं तो जैसे लगता है कि हृदय में तनाव हो रहा है, या हृदय की गति में अनियमितता हो रही है, या ऐसा लगता है कि दिल का दौरा हो सकता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह आपका जो है हार्ट है, और हार्ट के किसी एक भाग में ज़्यादा असर पड़ेगा। तो किसी एक भाग की बात करें तो लेफ्ट आर्टियम में ज़्यादा इसका असर देखा जाता है, और बाकी कक्षों में होता क्या है? यह सामान्य रूप से हमारा हृदय काम करता है, लेकिन सामान्य रूप से काम करेगा, लेकिन उसे यानी संकुचन की क्रिया बलपूर्वक करनी पड़ेगी। तो और भी चीजें हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि तनावपूर्ण स्थितियों और अधिक भावनाओं के कारण होता है। यह स्थिति किसी गंभीर शारीरिक बीमारी से हो सकती है, या किसी व्यक्ति का सर्जरी भी हुआ है उससे भी हो सकता है। ठीक है, इसे हम नाम देते हैं, इसे नाम क्या देते हैं? इसे नाम देते हैं स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी भी कह सकते हैं, और इसे हिंदी में हम टूटे हुए हृदय सिंड्रोम भी नाम कह सकते हैं। टूटे हुए सिंड्रोम वाले लोगों को अचानक सीने में दर्द हो सकता है, या उन्हें लगता है कि दिल का दौरा पड़ रहा है। ठीक ना, उन्हें यह लगता है कि दिल का दौरा पड़ने वाला है। और ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम दिल के सिर्फ एक हिस्से को प्रभावित करता है। अभी मैंने पहले आपको बताया कि इस सिंड्रोम पर यानी हार्ट के सिर्फ एक हिस्से को यह प्रभावित करता है, और अस्थायी रूप से आपके दिल को सामान्य पंपिंग फंक्शन को यह बाधित करता है। बाकी शेष हृदय का जो भाग होता है वह सामान्य रूप से कार्य करना जारी रखता है, या उनमें अधिक बलपूर्वक संकुचन भी हो सकता है। तो अभी आपने ये देखा कि ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम होने की स्थिति क्या है। अब हम लक्षण की बात कर लें तो लक्षण में आप पाएंगे, लक्षण यहाँ देख सकते हैं कि छाती में दर्द होगा, सांसों में कमी आ जाएगी। अगर ये लक्षण हो तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि अगर आपको सीने में दर्द हो रहा हो, बहुत तेज या अनियमित कह सकते बहुत तेज या अनियमित दिल की धड़कन हो रही हो, तनावपूर्ण घटना के बाद सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए। यानी यह स्थिति देखी गई है ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम में। देखिए ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम खास करके कोई गंभीर बीमारी, कोई गंभीर सूचना, ठीक है,
कोई जो होता है हादसा, ऐसी सूचनाएं हमें मिलती है तो यह बीमारी होने का ज़्यादा खतरा बन जाता है। और इस बीमारी में मैंने आपको बताया कि एक हार्मोन्स रिलीज होता है जिसका नाम है एड्रेनलिन, और एड्रेनलिन हार्मोन्स अगर रिलीज होता है तो हमारा हार्ट जो होता है क्या करता है, अपनी फंक्शनिंग करने में अपने आप को हैंडल नहीं कर पाता है और वह हमारे हृदय के किसी एक भाग को वह प्रभावित ज़्यादा करता है। लेकिन हार्ट अटैक में क्या होता है, हार्ट अटैक में होता है जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज होती है, ठीक है। कोरोनरी आर्टरीज को अगर मेडिकल की भाषा में देखा जाए तो उसे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी नाम दिया गया है, यानी कोरोनरी आर्टरी को मेडिकल भाषा में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहा जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक है। तो ये ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम और हार्ट अटैक दोनों एक अलग बीमारी है, यानी हार्ट अटैक एक गंभीर बीमारी है और ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम जो होता है सिर्फ एक हमारे मन की स्थिति पर ये निर्भर करता है। इससे बचने के लिए हम लोग को करना क्या चाहिए, अगर कोई हमारे साथ हादसा है, ठीक है, तो उसको हम जो है संतुलित करने की कोशिश करें अगर हम सही सलामत हैं तो, और दूसरी चीज़ कोई घटना अगर हमारे साथ हुई हो, ठीक है, तो उसमें भी सामान होने की स्थिति करें। कोई खास समाचार हमें मिला हो, खास करके चाहे बुरे का चाहे ज़्यादा अच्छे का, तो उसमें भी अपने आप को संतुलित रखें। इस स्थिति में अगर हम करेंगे तो ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम से हम बच सकते हैं। तो मैंने अपने इस वीडियो में आपको हृदय के बारे में कुछ बताया, उसके बाद जो हार्ट अटैक होती है हार्ट अटैक के बारे में भी आपको बताया और डिटेल से ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम क्या होता है इनके बारे में बताया। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।